जय गुरु जी। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत को प्रणाम जो इस माध्यम से आज गुरु जी से जुड़ी हुई है। अंकल मोहित अभी यहाँ पर नहीं है, होपफुली ही विल बी एबल टू ज्वाइन सून। तब तक मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। जी वेलकम, लुक फॉरवर्ड। थैंक यू अंकल। गुरु जी की कृपा से आंटी अंकल से मिलने का सौभाग्य हमें करीब 6 साल पहले प्राप्त हुआ था। और उससे पहले मैं बताती हूँ कि जब हम गुरु जी से जुड़े थे अबाउट 10 साल पहले, मेरे हस्बैंड ने मुझे सॉल्ट लेक सिटी से कॉल किया और गुरु जी की वेबसाइट दी gurujimaharaj.com। और मुझे गुरु जी का स्वरूप देखने का सौभाग्य पहली बार ही प्राप्त हुआ। जिस स्वरूप में गुरुजी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी स्वरूप में गुरुजी के पहले दर्शन हुए थे मुझे। और गुरुजी बिल्कुल रॉकस्टार जैसे लग रहे हैं इस स्वरूप के अंदर। और यू नो वो टाइम जो था वो प्री व्हाट्सएप टाइम था। मीडिया पे गुरुजी के बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। जैसे कि गुरुजी खुद बोल के गए थे, तो मीडिया पे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फेसबुक पे भी एक आधी गुरुजी के ग्रुप्स थे जहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गुरुजी की आती थी। तो यू नो रियली हमें पता ही नहीं था कि गुरु क्या है, गुरु जी कौन है, हमें कुछ नहीं मालूम था। और लिविंग इन लॉस एंजल्स, यहाँ पर उस टाइम पे कोई सत्संग नहीं होते थे, गुरु जी की कोई संगत नहीं थी यहाँ पर। हमें ये नहीं पता था कि शब्द क्या होते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। कड़ा प्रसाद क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं इंडिया में, उन्होंने हमें एक गुरुजी की छोटी पिक्चर ये रॉकस्टार चोले में उन्होंने भेज दी। और जैसे हम बचपन से और भगवान को मान के बड़े हुए हैं, तो हमने जहाँ पर वो भगवान का स्थान बना रखा था घर के अंदर, वहीं पर गुरुजी की भी पिक्चर उन सब भगवान के साथ हमने रख दी। और उसके बाद यू नो हम बस जैसे बाकी सब चालीसा और पाठ करते थे उस टाइम पे, बीइंग हिंदू, उसी तरह से बस हम गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे। और मंत्र जाप में भी क्योंकि बचपन से हमने ओम नमः शिवाय सीखा था, तो उसके बाद शिवजी सदा सहाय तो बोल देते थे, लेकिन गुरुजी सदा सहाय बोलने में हमारे मन में बहुत बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि पता नहीं हम क्या क्या यू नो क्या बोल रहे हैं ये। और अब हमारे जीवन का आधार गुरुजी का मंत्र जाप है। तो गुरुजी ने ये जर्नी, जैसे कि अंकल ने अभी कहा कि कहाँ से शुरू करवाई थी, लाइक अ टोटल इग्नोरेंट, लाइक अ टोटल नॉन बिलीवर। यू नो 2 ही बातें थी उस टाइम पे जो कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। उसमें एक बात ये थी कि गुरुजी के साथ कोई भी पैसे इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरी बात थी कि गुरुजी की सारी संगत जो है बहुत ज्यादा एलीट और बहुत पढ़े लिखे लोग। यू नो ये हमें समझ में आया गुरुजी महाराज की वेबसाइट से, जो गुरुजी के बारे में उसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ था। तो इस तरह से हमने अपनी जर्नी शुरू करी। और उस टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, थोड़ा कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो मन के अंदर एक अजीब सी उदास भावना रहती थी। उसी भावना में यू नो 1-1.5 साल हमारा ऐसे ही चलता रहा गुरुजी के साथ। मतलब कोई हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं था, बस हम खाली गुरुजी का मंत्र जाप करते थे हर रोज़। और उसी टाइम पे धीरे धीरे गुरुजी ने अपने दर्शन कभी फ्रेग्रेंस के रूप में, कभी ओम दर्शन के रूप में ऐसे देने शुरू कर दिए। और एकदम से कहीं पे भी घर पे बैठे होते थे हम लोग, शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, तो वहां पे अचानक गुरुजी की एकदम फ्रेग्रेंस आ जाती थी। तो वो हमें बहुत हैरानी होती थी क्योंकि आसपास कोई फ्लावर्स नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं। तो फिर लगता था कि यू नो ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये गुरुजी अपने दर्शन दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस का आभास करवा रहे हैं हमें। सो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि यू नो मेरे मन में जैसे बहुत उदासी रहती थी, तो मैं घर से बाहर वॉक के लिए जाने लगी। और बस ऐसे थॉट आया मुझे कि कोई गुरुजी नहीं है, अगर गुरुजी हैं तो मुझे मेरी कोई फ्रेंड चलते हुए मिल जाए। बस ऐसे ही थॉट आया और मैं भूल गई उस थॉट को। और यहाँ से मैं बाहर निकली और मेन रोड पे पहुंच गई। जब मेन रोड पे पहुंची तो सडनली एक लेडी, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग लेडी विद लॉट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड, इतने वाइब्रेंट कलर के फ्लावर्स थे उनके हाथ में। और
वो नंगे पैर चल रही थी यहाँ पर अमेरिका में मेन रोड पे। और यूजुअली यहाँ पर कोई पहली बात तो ऐसे रोड पे चलता नहीं है नंगे पैर, और दूसरी बात है कि कोई किसी से बात नहीं करता। और सडनली वो लेडी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोलती हैं, ओ देयर यू आर, एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग विद मी। वो मेरे साथ वॉक कर रही हैं और बहुत सारी उन्होंने मेरे साथ बातें करी। और उनकी आंखों के अंदर एक अलग सी कशिश थी, उनके फेस पे एक अलग सा तेज था जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम था। तो मुझे बोलती है कि मुझे ना किसी को कॉल करना है, और मैं उनको अपना फोन भी ना दूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ, तो वो पता नहीं किसको फोन करके बुला लेंगी। तो मैंने बोला यहाँ पर ना एक पे फोन है, मैं वहीं तक वॉक कर रही हूँ, तो आप स्टारबक्स में जाके वहां से कॉल कर लें। तो हम लोग स्टारबक्स, तो उन्होंने मेरे से बातें करी और मुझसे काफी सारी बातें करती रही। वो शी टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस, शी सेड कि माय ग्रैंडमदर ओन्स द ओशियन। तो मुझे बहुत अजीब सी वियर्ड फीलिंग हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे कैसे बातें कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये दिस फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो कहती हैं कि मी एंड माय बॉयफ्रेंड पिक्ड अप द फ्लावर्स फ्रॉम द माउंटेन्स। तो मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे कि मेरे दिमाग के दरवाजे एकदम बंद थे, मैंने उनको ड्रॉप किया और मैं घर की तरफ वापस चलने लगी। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थी वहां पर। तो मुझे लगा इधर उधर चली गई होंगी कहीं पे। मैं वापस घर की तरफ आने लगी और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। तो सामने से देखती हूँ कि दो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स, they were like huge like dog। उस टाइम मुझे लगा कि अनलीश डॉग्स हैं और वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। मेरे को लगा कि आज हो क्या रहा है मेरी तरफ। पहले वो लेडी मिल गई और दूसरा अभी अनलीश डॉग्स हैं जो कि कभी नहीं होते यहाँ पर। बिल्कुल अनकम्प्लीट थे, उनके साथ कोई ह्यूमन नहीं था और वो ऑलमोस्ट लाइक 100 फीट दूर खड़े थे बस मेरे से। हम दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे थे एंड they looked directly into my eyes. When they looked directly into my eyes, they were coming almost up to my ears. जब उन्होंने मेरी आंखों की तरफ डायरेक्टली देखा तो मुझे लगा कि now they are going to attack me। और पहली बारी fear of death, मुझे लगा कि now they are going to attack me and I am going to die। जब वो fear of death आया तो उस टाइम पे पहली बारी मेरे मुंह से अपने आप निकला जय गुरु जी। संजय जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला पहली बारी, जहाँ पे वो खड़े थे एनिमल्स और जहाँ पे मैं खड़ी थी उसके बीच में एक ट्रेल है जिसका दरवाजा स्प्रिंग पर है। वो दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद होता है हमेशा, लेकिन वो दरवाजा खुला हुआ था एज इफ कि कोई उसको पकड़ के खड़ा हुआ है। और वो एनिमल्स ने इंस्टेड ऑफ अटैकिंग मी, दे वेंट ऑन टू दैट ट्रेल। और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं इतना डर गई, मैं वहां से भागने लगी, भाग भाग के घर पहुंची। घर पहुंची तो एकदम मैंने मेरे को अपना फर्स्ट थॉट याद आया जो घर से चलते हुए आज मेरे दिमाग में आया था कि गुरुजी नहीं है। अगर गुरुजी हैं तो मुझे कोई मेरी फ्रेंड चलती हुई मिल जाए। और उस थॉट के पीछे ये था कि हमारे यहाँ स्ट्रीट पे काफी इंडियन लोग रहते हैं और समर्स में काफी लोग ऐसे वॉक करते रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने या तो वो खुद आए या उन्होंने किसी को डिवाइन रूप में भेजा एज माय फ्रेंड एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग विद मी। इससे हमको ये सीख मिली मुझे। मैं घर पहुंची और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया जिन्होंने हमें हमारे गुरुजी के बारे में बताया था। तो उन्होंने हमें एक सत्संग सुनाया जो सियाटल में उषा आंटी हैं, उनके सन इन लॉ का सत्संग है जो कि डॉक्टर हैं और वो सर्जरी कर रहे थे यहीं पे LA में। एंड ही लॉस्ट वन ऑफ हिज आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द सर्जरी एंड ही प्रेड टू गुरुजी and went to the washroom and a 7-8-year-old boy came in the washroom of the surgery room और उनके लैब कोट पे हाथ लगा के बोलता है कि are you looking for this? He put in his eye contact and उसके बाद वो जब सर्जरी कर रहे थे तो उनको ख्याल आया कि इतने सिक्योर्ड एरिया में वो लड़का कौन आया था। और जब सर्जरी कंप्लीट करके उन्होंने बाहर जाके पूछा तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, किसी ने उस लड़के को आते हुए देखा ही नहीं था।
तो मुझे थोड़ा सा फेथ आना शुरू हुआ और मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में कभी भी अपीयर हो सकते हैं। मुझे उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगा ये समझने के लिए कि ये वाकई में सच है कि गुरुजी एक ऐसे भगवान है जो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं और हमारा छोटा सा मानव का जो दिमाग है उससे बहुत बियॉन्ड है, हम उनको परसीव नहीं कर सकते ह्यूमन माइंड से। So my journey continued and after that we went to बड़े मंदिर। पहली बारी गुरुजी के बड़े मंदिर में हम दर्शनों के लिए गए और हमें कुछ नहीं मालूम था, हमारे लंगर खाना भी बहुत मुश्किल लगता था हम लोगों को। गुरुजी का नाम लेते लेते हम एक कमिंग फ्रॉम यूएस लाइक वी वर रियली एप्रीहेंसिव अबाउट वाटर, जल प्रसाद वहाँ का, क्योंकि यहाँ से जाके हम जल प्रसाद के लिए, जल के लिए स्पेशली इंडिया में जाके वाटर के लिए बहुत एप्रीहेंसिव होते थे। लेकिन गुरुजी का नाम लेके हमने उनका जल प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद भी जब 4 लोगों ने इकट्ठे बैठ के खाया तो गुरुजी ने कराया वो सब कुछ और उसके बाद धीरे धीरे हमारी हीलिंग अंदर शुरू हुई। जब मैं बड़े मंदिर गई उस टाइम पे गुरुजी से हमने प्रे करा, गुरुजी आप यहाँ पर भी सत्संग शुरू करा दें एलए के अंदर। और जब हम लोग वापस आए उसी टाइम पे यहाँ पर एक और आंटी थे तो उनका कॉल आया और 2 संगत और मिल गई थी और पहला सत्संग गुरुजी ने करवा दिया शुरू। जब पहला सत्संग हुआ तो गुरुजी की एक पिक्चर हमें बड़े मंदिर से मिली थी, बस वही लगा के गुरुजी ने वो सत्संग शुरू करवाया। इसी तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड था। मैं उसके बाद को बताना चाहूंगी कि मेरे गॉल ब्लैडर में उस टाइम पे स्टोन्स थे। तब तक लाइट ऑफ डिविनिटी भी मेरे पास आ गई थी और मैं हर रोज उसमें से एक सत्संग पढ़ती थी। और मैंने एक दिन सत्संग पढ़ा कि एक अंकल गुरुजी के पास गए थे और उनके पास उनके भी गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे करा और बाद में उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और उनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी थी। अल्ट्रासाउंड में उनके गॉल ब्लैडर नहीं आई। तो मैं भी सोचने लगी कि गुरुजी मेरी भी ऐसी सर्जरी कर देंगे। और मैं बड़े मंदिर से आने के बाद डॉक्टर के पास जब गई तो डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हें अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी बिकॉज इट इज लाइक गेटिंग इन्फ्लेम्ड। यहाँ पर एक संगत रहती है तो उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने उनके थ्रू मुझे एक सर्जन का नंबर दिया और सर्जरी बहुत ही थोड़े टाइम में अरेंज हो गई। जब भी मैं प्री ऑप्स के लिए जा रही थी, चेकअप्स के लिए जा रही थी डॉक्टर के पास, तो मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे कुछ साइन देंगे, कुछ नंबर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे प्री ऑप्स पे। तो मेरे को लगता इस बार मेरे को पूरा विश्वास था कि ये सर्जरी के अंदर मैं बिल्कुल मर जाऊंगी। मैं सारा टाइम गुरुजी का नाम लेती रहती थी और गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं तो मर जाऊंगी, आप ना मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बस सारा टाइम ऐसे ही बोलती रहती थी गुरुजी को। और कुछ मालूम नहीं था गुरुजी के बारे में। और तो यही उठते जागते सोते बैठते। गुरुजी ने 1 जनवरी 2013 को मुझे पहली बारी ड्रीम में दर्शन दिए और मेरी सर्जरी जो स्केड्यूल थी वो 2 जनवरी 2013 की थी। तो अब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो वो गुरुजी का सच्चा ड्रीम होता है। करीब मॉर्निंग में 3 AM गुरुजी आए मेरे ड्रीम में और गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी एक वाइट गाड़ी थी और गाड़ी के बाहर एक सूटेड ड्राइवर खड़े हुए थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि मुझे उस टाइम तक कुछ नहीं मालूम था कि गुरुजी एक्चुअली हैड अ वाइट कॉन्टेसा, गुरुजी एक्चुअली हैड अ सूटेड ड्राइवर, लेकिन गुरुजी ने उसी फॉर्म में दर्शन दिए। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली। और उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी कहते तू चिंता बहुत कर दी है, चिंता मत किया कर। एंड उसके बाद ड्रीम के अंदर ही गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आई मुझे। और ऊपर हम लोग के बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है, तो जब अगले दिन सुबह मैं जागी तो वहां पर ऐसे ओम बन गया जैसे कि किसी ने कार्व करके ओम बनाया जहां पे मैं सोती हूँ उसके नीचे। तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी मुझे आके ब्लेस कर गए हैं। अगले दिन जब सर्जरी रूम जाने का टाइम था तो मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे ब्लेसिंग दी नहीं, मुझे कुछ डॉक्टर के भी यहाँ पे कोई नंबर 7 नहीं दिखाया, मुझे कुछ नहीं करा। तो मेरा मन नहीं हो रहा था सर्जरी के जाने के लिए।
बट एनी हाउ आई वेंट टू द सर्जरी रूम। और उस टाइम पे आप संगत जी विश्वास कीजिए, जब उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया तो पूरा सर्जरी रूम गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भर गया था। जब मैं अंदर गई सर्जरी रूम के तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरे साथ गई, उनके स्वरूप के साथ। तो उस टाइम पे कोई मेरे साथ नहीं था, सिर्फ गुरुजी मेरे साथ थे अंदर। और जो सर्जरी मेरी 2-2.5 घंटे की सर्जरी थी, दैट सर्जरी वाज डन इन 18 minutes. The surgeon came out and my husband and my sister who was visiting to help me at that time, they got very scared कि ये इतनी जल्दी कैसे सर्जन बाहर आ गया। तो वो सर्जन कहने लगा कि नहीं, बहुत जल्दी सर्जरी कंप्लीट हो गई। एंड उस टाइम पे मेरे को ये समझ में आई, ये बात आज में समझ में आती कि कई बार हमें एक सिचुएशन में जाना पड़ता है, वी हैव टू गो थ्रू अ सिचुएशन, लेकिन गुरुजी हमारे लिए बहुत आसान कर देते हैं और हमें उसी टाइम पे अपनी ब्लेसिंग देते हैं जबकि टाइम सही है हमारे लिए। हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है उसके लिए। इसी तरह से गुरुजी ने कई बारी मेरी जान बचाई है। मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ। इसके बाद जैसे एक बार दिवाली आई, तो जैसे हम लोग दिवाली पे अपने यूजुअली पूजा करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पूजा करे थे, तो बाकी सब भगवानों के साथ हमने गुरुजी की भी फोटो रख ली। जैसे गुरुजी की फोटो को हमने तिलक लगाया मोहित अंकल ने, तो उस जो तिलक था वो एक ओंकार बन गया उनके माथे के ऊपर। और हमारा बेटा उस टाइम पे पहली दिवाली ऐसी थी कि वो हमारे साथ नहीं था, वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। गुरुजी ने उसका बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन करा दिया था। और मैं उसका फोन आया, मैं उसको बोला तू कुछ मीठा खा लेना आज। और बस मेरे मन में था कि इसको कुछ, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेजिटेरियन और हम सब वेजिटेरियन हैं, तो मुझे लग रहा था इसको कुछ अच्छा खाना मिल जाए, क्योंकि पता नहीं वेजिटेरियन बच्चों को कॉलेज के डॉर्म्स में क्या मिलता है। 2-3 दिन के बाद मेरी उससे बात हुई। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे कहता है कि मम्मी आज ना मेरे को समोसा, गुलाब जामुन और पूरा इंडियन फूड, लाइक गुरुजी मेड श्योर दैट ऑन द डे ऑफ दिवाली ही वाज गिवन पूरा कंप्लीट इंडियन फूड। एंड नॉट ओनली दैट, जो उनके डॉम के जो केयर टेकर होते हैं, उन्होंने बच्चों को फुलझड़ियां दी। एंड गुरुजी मेड श्योर कि वो अपने डॉम में ही दिवाली ठीक से मना सके। सो उससे मुझे ये लर्निंग हुई संगत जी कि जब हम गुरुजी को प्रे करते हैं, तो जहां पर भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिस किसी के लिए भी हम प्रे करते हैं, गुरुजी उनको वहीं पे ब्लेसिंग्स दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ही हों। जिसके लिए जहां अच्छा है गुरुजी उनको वहीं रखते हैं, और जिसके लिए हम जैसे प्रे करते हैं गुरुजी अपने हिसाब से उनकी ब्लेसिंग्स वहां तक पहुंच जाती हैं। मैं बड़े वाले बेटे के लिए एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी की कृपा से उसका एडमिशन यहाँ के आईवी लीग कॉलेज में हो गया था। और उस टाइम पे जो यूएस में जो प्रॉपर्टीज थी वो काफी डाउन हो गई थी सडनली। और हमारी इतनी समर्थता, ऐसे लग रहा था हमने ना एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इस उम्मीद में इन्वेस्ट किया था कि वो स्टॉक्स डबल हो जाएंगे और हम बड़े वाले बेटे की कॉलेज की पूरी फीस उस स्टॉक से दे सकते हैं। और उस टाइम वो स्टॉक डबल होने की जगह आधा हो गया। अब हमको समझना है कि हम क्या करें। हमारी इतनी समर्थता नहीं थी कि उसकी पूरी फीस दे पाए। और अब हमको ये भी पता चल गया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, बिल्कुल नहीं मांगना है, मतलब पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगने। तो अब बस हम गुरुजी के सत्संग यहाँ पर वंस अ मंथ होने शुरू हो गए थे। तो एक बारी घर पे सत्संग था, और उसके अगले दिन सुबह सुबह मुझे गुरुजी ड्रीम देते हैं कि मैं एक ब्लीचर्स पे बैठी हुई हूँ और एक सरदार जी आते हैं मेरे सपने में। और सरदार जी आते हैं और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे देके, और बड़ी मिस्टीरियसली उन्होंने मुझे पैसे दिए और वो मुड़ के चले गए। तो मैं पैसे काउंट करने लगती हूँ। तो जब मैं पैसे काउंट करती हूँ तो जो पैसे जितने होने चाहिए थे उससे थोड़े से ज्यादा थे। तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ और वो मिस्टीरियसली चले जाते हैं मुझे पैसे देके। एज आई वॉज हैविंग दिस ड्रीम, उसी टाइम पे सुबह सुबह का टाइम था, करीब 6 बजे का, और मेरे बेटे का फोन आता है कॉलेज से, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग सब स्टॉक्स को। न्यूयॉर्क में खुल गया था स्टॉक एक्सचेंज।
और वो कहता है कि जो आपने वो शेयर लिया हुआ था ना, तो वो आज बढ़ गया है और वो उसी प्राइस पे हो गया है जो कि जिस प्राइस पे हमने लिया था। तो संजय जी, गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि हमारा कोई उन्होंने नुकसान नहीं होने दिया, और जितने का हमने स्टॉक लिया था उससे थोड़े से पैसे, जैसे कि सरदार जी ने मुझे ड्रीम में दिया था अबाउट $700, हम लोग को उससे ज्यादा मिल गए, एंड वी कुड एटलीस्ट लाइक पे हिज फीस इन टाइम। सो इतना इतना हम गुरु जी का शुक्राना है, इतना शुक्राना है गुरु जी का कि वो कभी भी हमारा किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने देते हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप में है, चाहे वो हेल्थ के रूप में है, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में है, वो किसी भी रूप में हमारा कोई नुकसान नहीं होने देते और बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटे बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। छोटा बेटा उस टाइम पे हाई स्कूल में पढ़ रहा था और उसको भी था कि मेरे को एक अच्छे कॉलेज में जाना है, जैसे कि बड़ा वाला ब्रदर अच्छे कॉलेज में गया हुआ है, तो ही वांटेड लाइक अ पर्टिकुलर टीचर फॉर हिज so that he can get good recommendations for the college. So जब उसका स्केड्यूल आया 12th ग्रेड का, तो उसको वो टीचर नहीं मिली जो the teacher which he wanted. So he was really worried तो कि मैं क्या करूं, because he really wanted a good recommendation. And हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे और उसको बोला तो अपने काउंसलर को ना ईमेल लिख दे। तो एज वी वर वरीड, तो ये जाके इसने ईमेल लिखे और ये सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो मैंने इससे पूछा, यश कोई ईमेल आई क्या काउंसलर की? तो बोलते हैं नहीं, कोई ईमेल तो नहीं आई, बट डोंट वरी, गुरुजी केम इनटू माय ड्रीम। मैं बोला गुरुजी केम इनटू योर ड्रीम? तो वो कहते हैं व्हाट डिड ही से? मैं इतने एक्साइटेड हो गई कि गुरुजी ने मतलब इसको दर्शन दिए हैं। तब तक थोड़ा थोड़ा ऐसे पता चलने लगा था कि गुरुजी के दर्शन की बहुत अहमियत है, गुरुजी के दर्शन सच्चे होते हैं। और तो गुरुजी इसके ड्रीम में आए और उसको इसके आके इसके बेड पे बैठे और उसको बोलते हैं, उससे इंग्लिश में बात करी गुरुजी ने और कहते हैं डोंट वरी यश, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो इसने ये सेंटेंस बोला गुरुजी ने इसको। तो इसने सुबह मुझे ये सेंटेंस बताया, तो हमारी छोटी सी बुद्धि हमें समझ नहीं आया कि अब फाइन का मतलब क्या है, कि इसका स्केड्यूल चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। हम उतनी लिमिटेड ही सोच थी हमारी, इतनी लिमिटेड ही सोच है हम ह्यूमन बीइंग्स की। तो मैं कहा चलो देखा जाएगा। उसके बाद जब गुरुजी ने कहा फाइन, तो अगर चाहे ये टीचर मिले चाहे वो टीचर मिले, दोनों टीचर ठीक ही होंगी। ये अपने स्कूल गया और इसको पता चला कि इसका स्केड्यूल चेंज नहीं हो सकता। ये मायूस होके घर आ गया। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। उसके बाद 12 बजे के करीब क्या होता है, इसकी काउंसलर का इसको टेक्स्ट आता है और कहते हैं कि कम टू स्कूल इमीडिएटली। ये हाई स्कूल जाता है यहाँ से और घर आया तो इतना खुश, कहते हैं मॉम आई टोटली बिलीव इन गुरुजी नाउ, आई टोटली बिलीव इन गुरुजी। मैं कहा व्हाट हैपेंड? तो बोलता है माय काउंसलर सेड दैट यश we had to create another new class. Now you have the same teacher what you wanted. So देखिए गुरुजी ने एक बच्चे के ड्रीम में आके उसको दर्शन दिए एक छोटी सी उसकी इच्छा के लिए, और क्योंकि उसको पॉसिबल नहीं हो रहा था किस तरह से स्केड्यूल में फिट होना, तो एक पूरी नई क्लास क्रिएट करवा दी जिससे कि वो ही टीचर मिल गई जिसकी रिकमेंडेशन इसको चाहिए थी। उसके बाद यश का एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं। यहाँ पे जैसे कि 12th ग्रेड के अंदर आपको पता है कि एसएटीज देने होते हैं, तो इसने इसको सब्जेक्ट टेस्ट देना था SAT 2 मैथ का। तो इसने क्या हुआ कि इसको वो टेस्ट देना था मई में, और गलती से इसने कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जून के लिए रजिस्टर करवा दिया अपना, और ये पूरा टेस्ट के लिए प्रिपेयर करे जा रहा है। टेस्ट की डेट इज लाइक it is supposed to be a little bit hard, and then in the morning he went, but then he realized ki his date is wrong and now the test is going to be next month. So he was very disappointed. तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो गुरुजी को आपके लिए अच्छा लगेगा, maybe it is like it is better for you if you give the test in June. So anyway he takes the test in the June, and
गुरुजी की मेहर से he gets 800 out of 800 full marks in SAT 2. So which was like, it is like very tough to get full mark in SAT 2. And just so इस सत्संग से मुझे ये समझ में आया कि कई बारी हमसे गलती हो जाती है, लेकिन we have to trust in गुरुजी's टाइमिंग्स. जो उनका टाइमिंग है, क्या मालूम जो मई का टेस्ट था वो इसके लिए अच्छा नहीं था. सो ही मेड श्योर दैट वो गलती हमसे ही हुई, ह्यूमन हैंड से एरर हुई, लेकिन उनका टाइमिंग कभी गलत नहीं होता. ही हैज हिज परफेक्ट टाइमिंग. सो इस तरह से गुरुजी ने बच्चों के ऊपर बहुत कृपा बनाई है अपनी. बहुत और भी सत्संग है उनकी हेल्थ के. उस तरह से गुरुजी की कृपा से सब चीजें गुरुजी का टाइम से सब चीजें ठीक होती चली गई. संगत जी, कुछ सत्संग ऐसे हैं संगत जी, जो मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने मेरे जीवन को कितनी बारी बचाया है. उसमें से हर सत्संग के अंदर एक लर्निंग है. एक बारी क्या हुआ कि मेरी कार यहाँ पर हाइब्रिड कार थी, तो उसके अंदर हमें मालूम नहीं था, हमने उसको बाहर पार्क कर दिया. तो जैसे जहाँ पे और बाहर पार्क करके हम उसको चार्जिंग करने लगे. तो जब चार्जिंग करते थे तो वहाँ पे वार्म होता था बैटरी के उधर. तो देयर वर सम माउस यहाँ पर, जबकि यूएस में इतना नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल लाइक उन्होंने आके सारी कार की तारें काट दी नीचे से. द कार उसको हमको रिपेयर के लिए देना पड़ा कार को. और वी गॉट लाइक अ लूनर कार, और अबाउट अ मंथ मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी. गुरुजी जो भी करते हैं उसके अंदर उनकी कितनी लीला छुपी होती है. तो एक दिन मेरे को लगा कि आई शुड गो टू गुरुद्वारा एंड डू द सेवा. मैं गुरुद्वारे में जैसे ही वो लोनर कार लेके एंटर हो रही थी, उससे पहले यहाँ पर एक गुरुजी का दरबार है. तो गुरुजी के दरबार से मैं माथा टेक के निकल रही थी, तो मेरे को मन में गुरुजी की ऐसी प्रेरणा होती है कि ये जो लोनर कार है इसमें कुछ भी गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैं उसकी जो चाबी है उसमें कीचेन लगा लूं गुरुजी का. तो मैं गुरुजी का कीचेन लगाती हूँ उसमें और निकल जाती हूँ. जैसे ही मैं गुरुद्वारे के लिए टर्न लेती हूँ तो मेरी गाड़ी आधी गुरुद्वारे के बाहर थी और आधी गेट के अंदर थी. सामने से गाड़ी आती है और उसने मुझे बहुत तेज पूरा हिट किया फ्रॉम द पैसेंजर साइड. और इतना तेज वो एक्सीडेंट था लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसे फील हुआ, मेरे को बिल्कुल झटका नहीं आया, जैसे किसी ने मुझे एकदम पकड़ के रखा है. कार पूरी टोटल हो गई. तो गुरुजी ने मेक श्योर करा कि आई एम एट द गुरुद्वारा. मैंने अंदर जाके माथा टेका, गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मुझे जीवन दान दिया है. इससे मैं बहुत सोचती रही कि ये क्यों हुआ ऐसे. मुझे बाद में ये समझ में आया कि जो ये टाइम था 1 महीने का, ये मेरे लिए ड्राइविंग का टाइम ठीक नहीं था. तो गुरुजी ने मेक श्योर करा कि मैं ड्राइव ना करूं उस टाइम पे. और जैसे कि थोड़ा सा कुछ हमें कर्म काटना होता है, तो उसको भी गुरुजी ने मेक श्योर कर लिया कि उन्होंने अपनी पिक्चर मेरे साथ कार में भेज दी. तो गुरुजी की जो पिक्चर है, जो कीचेन में उनकी पिक्चर थी, वो पिक्चर नहीं है, वो गुरुजी का खुद प्रेजेंस है. और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया जबकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी. आई वॉज रियली शेकन, लेकिन गुरुजी ने मेरे को कुछ भी नहीं होने दिया. संगत जी, कहीं पे कोई चोट नहीं आई. सो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है. लास्ट ईयर की बात है कि हम लोग के यहाँ पे थोड़ा रिमॉडल वर्क चल रहा था. तो मैं बहुत साइलेंस में रहने की आदत पड़ गई थी मुझे. तो मैं गुरुजी का रूम का दरवाजा बंद करके सारा दिन उसमें शब्द सुनती रहती थी, जिससे कि मुझे कोई इधर उधर तोड़फोड़ की आवाज ना आए. तो एक दिन मैं गुरुजी के रूम में ऐसे लेटी हुई थी और मुझे दिखा कि जो सीलिंग है उसके ऊपर कुछ अपीयरेंस है लाइट से. तो सीलिंग के ऊपर ऐसी अपीयरेंस जैसे कुछ राउंड थी, फिर राउंड के नीचे एक और राउंड था, थोड़ी देर बाद उसके नीचे एक और राउंड बन गया और वो गुरुजी के स्वरूप के पास जाया जा रहा था. और मुझे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं. मैं वहीं पर एक शब्द चलाया. तो जो शब्द चलाया उसके अंदर जो शब्द था वो ये आया, सुतिया तू जाग बंदिया.
तो धीरे मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी अब तक समझ में आने लग गई थी, उसका भी सत्संग है वो सुनाऊंगी मैं। लेकिन वो शब्द में ये था कि तू लेटा हुआ है, सो रहा है, और तू जाग जा। तो मैंने कहा अच्छा। आप खड़े होके मुझे, मतलब आलस से बॉडी बढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा खड़े होके मुझे अब चाय बनानी पड़ेगी, गुरुजी मुझे बार बार शब्द में यही बोल रहे हैं कि तू जाग जा। मैं उसके बाद जाग गई, वहां जाग के चाय बना के लेके गई। संजय जी, यू विल नॉट बिलीव, जिस टाइम पीरियड में मैं चाय प्रसाद बना रही थी, गुरुजी के रूम में एक शैंडलियर लगा हुआ था फैन के ऊपर। जब मैं, गुरुजी ने मुझे उस रूम से बाहर निकाला, ऊपर वो लोग काम कर रहे थे और वो शैंडलियर पूरा नीचे गिर चुका था और सारे रूम में कांच के पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तो गुरुजी ने वो प्रेरणा दी मुझे कि उस टाइम पे मैं वहां पे ना रहूं, और उन्होंने उस शब्द के थ्रू साक्षात मेरी जिंदगी बचाई। जब मैं वहां पे जाके नीचे देखा, सब जगह पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, तब मुझे समझ में आया कि जो गुरुजी मुझे इमेज दिखा रहे थे, जो उनके सीलिंग पे बन रही थी, उसका क्या मतलब था। वो राउंड था, राउंड के नीचे एक और राउंड था, और फिर वो और नीचे राउंड बन गया था। तो ही वॉज टेलिंग मी दैट दिस राउंड शैंडलियर इज गोइंग टू फॉल, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. So his ways are really really different, but we don't have, हमारे अंदर इतनी अकल, इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि जो हम उनकी जो वो बताना चाहते हैं उसको समझ पाए. एक ही अब संजय जी, मैं और थोड़े से सत्संग इस टाइम पे सुनाती हूँ जिस तरह से गुरुजी ने ये कोविड के टाइम पे मेरी रक्षा करी है. तो गुरुजी के एक बार क्या, ये अराउंड आई थिंक दिस इज लाइक मे नाउ, दिस ईयर में 2020. तो 2020 में क्या होता है कि मेरी तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है, और मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है मेरे अंदर. आई यूज्ड टू फील लाइक वेरी लेथार्जिक. तो एक दिन मेरे हस्बैंड को ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, क्योंकि व्हाई आर यू फीलिंग सो लेथार्जिक ऑल द टाइम. और जब उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो माय ब्लड प्रेशर वाज रियली हाई. सो when he checked online, he said this is dangerously high, you will have to go to emergency room. तो मैं बोला कि ये कोविड का टाइम है, मेरे को नहीं कहीं पे भी जाना, एंड I'll be fine. But he said नहीं, this is like it can be like really bad. So he takes me to emergency room here. और वहाँ पे यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं डॉक्टर्स के, एंड दे ओनली गो बाय देयर प्रोटोकॉल्स. सो व्हेन आई गो टू इमरजेंसी रूम तो दे चेक माय ब्लड प्रेशर. तो उनको लगा कि उनकी ब्लड प्रेशर की मशीन खराब हो गई है. सो दे ब्रिंग अनदर मशीन, दूसरी मशीन लेके आते हैं, उसके अंदर भी उतना ही हाई ब्लड प्रेशर था. फिर वो मैनुअल लेके आते हैं, तो मैनुअल के अंदर भी उतना ही हाई ब्लड प्रेशर. तो वो कहते हैं कि लुक्स लाइक यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक राइट नाउ. सो उन लोग मेरे को पूरा अराउंड 8-10 डॉक्टर्स मेरे आसपास आ गए, एंड दे डिड सम ऑफ द ब्लड टेस्ट. एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि दिस रैन सम नंबर्स, और उस टाइम पे किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड. सो ओनली द पेशेंट वाज अलाउड इनसाइड. सो माय हस्बैंड वाज इन द पार्किंग लॉट. जब मैं अंदर थी, उधर से मैं उधर अंदर गुरुजी का नाम जाप कर रही थी, और ये बाहर पार्किंग लॉट में नाम जाप कर रहे थे. तो एक संगत आई इनके पास, और संगत आई, और उनको जैसे ही वो संगत आई तो मेरे हस्बैंड को एकदम बहुत पान के पत्तों की खुशबू आने लगी. इनको लगा कि वो कुछ पान के पत्ते साथ में लेकर आए हैं. तो उन्होंने कहा कि आप कुछ पान के पत्ते साथ लेकर आए हो? कहते नहीं, हम तो खाली गुरुजी का जल प्रसाद साथ में लेकर आए हैं. तो इनको समझ नहीं आया, तो इनका जस्ट मेरे से सिर्फ फोन पे टेक्स्ट ही कर सक रहे थे. तो फोन पे मुझे टेक्स्ट करके बोलते हैं कि अलका गुरुजी आ गए, मुझे बहुत पान के पत्तों की खुशबू आ रही है. और जैसे ही इनका एक टेक्स्ट आया मेरे पास, तो डॉक्टर्स ने बोला कि यू आर नॉट हैविंग अ हार्ट अटैक, सो यू कैन गो बैक होम. मैं बाहर आई कार में, और ये कहते हैं कि घर आके बैठ. मैंने कहा हाउ अबाउट द मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर. तो कहते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी रूम का ये प्रोटोकॉल है दैट वी डोंट ट्रीट ब्लड प्रेशर, एंड दे जस्ट लेट मी कम होम विदाउट ट्रीटिंग मी फॉर माई ब्लड प्रेशर. माई ब्लड प्रेशर वॉज स्टिल वेरी हाई.
सो यहाँ पे जो संगत आए थे इनके पास, तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी कुछ महीने पहले। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनका कॉल आता है। अब मैं पूरी रात ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर में सोती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग तो ही कॉल्स मी एंड वो कहते हैं कि हाउ इज योर ब्लड प्रेशर, अगेन द ब्लड प्रेशर वाज रियली हाई। तो कहते हैं नो, आई नो वन ऑफ माई कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड एंड जो वो हैं you should talk to him because this is not right. So I called that cardiologist and he says कि when he asked कि मेरे symptoms क्या हो रहे हैं, तो बोलते these are the typical symptom of a heart attack. You should not move. और उस टाइम पे मैं यहाँ पे गुरुजी के दरबार से उनसे बात कर रही थी। वो कहते हैं you should not move and you should immediately rush to another emergency, जहाँ पर वो डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करते थे। तो दोबारा गुरुजी ने मुझे इमरजेंसी रूम में बुलाया, तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई। जैसे ही मैं अगेन लाइक मोहित अंकल वाज नॉट अलाउड इनसाइड एंड इट वाज ओनली मी, तो उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पे बिठा दिया। और जैसे हॉस्पिटल के उधर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो गुरुजी मुझे एक साइन दिखाते हैं और साइन पे लिखा होता है नो गेम नो नेम सेव सरेंडर। उसी टाइम पे मेरे मन से जैसे गुरुजी के लिए होता है ना कि गुरुजी अब आपके हाथ में है और वी जस्ट सरेंडर, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो पहली बारी गुरुजी के चरणों में मैंने सरेंडर किया एंड अंदर वो लोग मुझे इमरजेंसी रूम में ले गए और बस वहां पर मैंने, मेरे फोन मेरे साथ था, वहां पर मैंने गुरुजी के कुछ शब्द लगा लिए। They were doing all the tests, cardiologist came in, he said all the numbers are really high, nothing is coming right, and we'll have to do your angiography, and most likely you have blockages in your heart, and हम तो once we'll do your angiography, तो हम उसी टाइम पे तुम्हें स्टेंट्स लगा देंगे। तो बोला ठीक है, ओके, जैसे गुरुजी की इच्छा हो, जो उनको मालूम है। और मुसीबत के टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था। जैसे गुरुजी कहते हैं, ना कोई माँ, ना बाप, ना घर वाला, ना बच्चे, कोई भी नहीं। सिर्फ एक गुरुजी का नाम था मेरे साथ, सिर्फ गुरबानी चल रही थी। तो थोड़े उन्होंने टेस्ट वेस्ट करे, उसके बाद वो लोग मुझे एक दूसरे एरिया में ले गए। मैं लिफ्ट में नीचे जा रही थी और बस शब्द चल रहे थे। तो उनकी पूरी जो टीम थी, दे वर ट्राइंग टू मेक मी कंफर्टेबल। तो उनमें से इट वाज एन अमेरिकन पर्सन उनकी टीम में, और वो मुझे कहते हैं कि व्हाट आर यू लिसनिंग टू एंड उसके बाद आई सी कि दिस इज द ब्लेस्ड म्यूजिक, कैन आई कीप इट ऑन ड्यूरिंग माई प्रोसीजर। तो ही सेज डू यू नो हु इज अ सिंगर। तो मैं बोला नो, आई डोंट नो हु इज अ सिंगर। एक कोविड का टाइम था, कोई किसी की चीज को हाथ नहीं लगा रहा था। तो सडनली दैट पर्सन ही सेज ओके गिव मी योर फोन। वो मेरा फोन देते हैं एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, सडनली as like they're preparing me for the procedure, suddenly I start hearing full volume पे शब्द in the procedure room and I felt like I am in satsang. उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो सिंगर का देख के फोन में और वो रैंडमली शब्द चला दिए अपने स्पीकर्स पे। और जो उनका इमरजेंसी रूम था यूएस के अंदर, उसमें मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे कि मैं सत्संग के अंदर हूँ, पूरी वॉल्यूम पे शब्द मेरे कानों में आ रहे हैं। गुरुजी शब्द के थ्रू हमें कैसे आंसर देते हैं, ये सत्संग से आपको समझ आएगा। जो पहला शब्द आया जब उन्होंने वो लगाया, तो वो पहला शब्द था, सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले ले छुड़ाए। जैसे ये शब्द आया, मैंने बोला गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं होगा। I had this confidence in me because I had my awareness. ये शब्द पूरा आया और जैसे ही उसी टाइम पे मेरा प्रोसीजर शुरू हुआ। सेकंड शब्द which came was, बिन देखे प्रीतमा मैं रह ना सका। And the third शब्द which came was, जिस्नु तेरी नदर ना लेखा पूछी। जैसे ये शब्द कंप्लीट हुआ, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, he comes to me with all blood in his hands और मुझे बोलते हैं कि he had such a baffled look on his face और मुझे आके बोलते हैं कि
I don't know what happened. I don't know what's wrong. You are one lucky woman. You have no blockages in your arteries. You are totally fine, but we are going to keep you overnight in the hospital to monitor your blood pressure and do other tests. But everything else is totally fine in your heart, and I just don't know how it happened. आप संगत जी, आप सोच सकते हैं कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया वहां पर शब्द के रूप में। कोविड के टाइम पे वहां पर कोई नहीं था मेरे साथ, सिर्फ मेरे गुरुजी थे। इससे पहले का मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने क्या किया। इससे थोड़ा दिन पहले गुरुजी मेरे सपने में आए, और वो सपने में गुरुजी व्हाइट चोला पहन के अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। और मुझे मैं थोड़ा सा हेजिटेट करी थी गुरुजी के पास जाने के लिए। और गुरुजी एक अंकल मुझे बोलते हैं कि आंटी आप जाइए गुरुजी के पास, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास जाके बैठती हूँ नीचे, और जब नीचे बैठती हूँ तो गुरुजी मुझे अपने चरणों की सेवा दे देते हैं। और जैसे मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही हूँ, तो गुरुजी का एक चरण जो है जिसकी उन्होंने कृपा करके मुझसे सेवा करवाई, उससे उन्होंने मेरा हार्ट प्रेस किया, जस्ट एग्जैक्टली एट द हार्ट स्पॉट। और संजय जी, जब गुरुजी ने जब ब्लॉकेजेस नहीं निकली मुझे, उसके बहुत दिनों बाद मुझे वो ड्रीम याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे 2-3 महीने पहले से ही ब्लेस कर दिया था, जब उन्होंने सपने में आके उनको कुछ था जो उन्होंने ठीक कर दिया, जब उन्होंने चरणों की सेवा दी और हार्ट को प्रेस किया। गुरुजी हमें कह के गए हैं कि अगर आप हम उन पे सच्चा विश्वास करेंगे और अगर उनके साथ हम सच्चा प्यार करें, तो हम उनको हमेशा अपने पास महसूस करेंगे। उनके ये वर्ड्स हैं, ऑलवेज इमेजिन मी स्टैंडिंग बिहाइंड यू, एज व्हेन यू डू आई विल अपीयर। और जब उन्होंने वो शब्द सुनाया, सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो मुझे वाकई में पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संजय जी, गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी हम सब में है। और जब हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज ऐसी आती है, कोई भी बाधा आती है, तो उनकी दया उस टाइम पे साक्षात उनकी कृपा हमारे सामने आती है। कुछ बहुत मैं उनका, जैसे कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे और भी इतनी बारी लाइफ ब्लेस करी है, इतनी बारी मेरी रक्षा करी है कि मैं आपको जितनी उनके गुण सुनाऊं उतने ही कम है। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि जर्नी के अंदर मुझे थोड़ी समझ आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड उसके बाद मोहित अंकल यहाँ पर आ गए हैं, ही विल शेयर हिज सत्संग। मुझे इतना, एक बार मेरे ड्रीम में, कई बार गुरुजी अलग अलग संगत को भी मेरे ड्रीम में कई बार भेज देते हैं, और कुछ जो हमें सीखनी होती है वो संगत के रूप में आके मुझे सिखाते हैं। तो एक बार एक अंकल मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने कहा, और अंकल के थ्रू गुरुजी ने कहा कि अगर गुरु की भक्ति करनी है तो अपना मन बनाना पड़ेगा। सच्चे मन से जो गुरु की भक्ति करेगा, गुरुजी उनके कारज संवारते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ा लेसन है कि अगर हमें गुरुजी की भक्ति करनी है तो हमें उनकी भक्ति सच्चे मन से करनी है। हमें अपने मन में सिर्फ प्यार भरना है, वो प्यार सारी सृष्टि के लिए, सब संगत के लिए, जो भी इंसान गुरुजी जिस भी इंसान को हमारी लाइफ में भेजे उसके लिए होना चाहिए। और हमें कोई छलफरेब नहीं करना। ये बहुत मुश्किल है इस वर्ल्ड में रहते हुए, ये करना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें कोशिश करनी है और फिर गुरुजी उसको हमें अपने आप करवा देंगे। दूसरी बात बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें प्रॉमिस करके गए हैं कि वो सदा सहाय हैं। उनकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज हैं। उनके मंत्र जाप के अंदर भी उन्होंने बोला है, शिव जी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। तो लेकिन हम इस लायक नहीं है कि हम उनकी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। उनकी तो ब्लेसिंग्स हमेशा हैं, लेकिन हमें अपने आप को इस लायक बनाना है जिससे कि हम उनकी वो ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकें। इसके साथ ही संजय जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। आपका बहुत 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 शुक्राना, आंटी अंकल, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत शुक्राना कि मैं आज थोड़ी सी उनके सत्संग आपके साथ शेयर कर सकी।
मैं इसके साथ मोहित अंकल को बोलूंगी कि वो आए और गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया। ये साल में गुरुजी ने हम दोनों की जिंदगी बचाई है, हमारा घर बचाया है। यहाँ पे रिसेंट फायर्स हुए थे, सारे आसपास सारी जगह पर धुआं ही धुआं था, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने किसी भी संगत के घर पे कोई आंच नहीं आने दी। तो जितना हम उनका शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरु जी। जय गुरु जी।